प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे आप सभी भक्तों का स्वागत है आज का तिथि भोज कार्यक्रम में। आज बहुत पावन तिथि है, आपको पता होगा आज वैलेंटाइन डे है, शुभ अवसर है। इस अवसर पे आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे भागवतम, ग्लोरीज ऑफ भागवतम। भागवतम का महिमा क्या है? तो हम सब जानते हैं कि हम किसी चीज के ऊपर अगर हम बात करते हैं, हमारा भारत में सब लोग को बोलते हैं कि अगर किसी चीज को हम स्थापित करना चाहते हैं, किसी बात को, तो कोई सामने से क्वेश्चन आता है, क्या ये शास्त्रों में है, क्या ये चीज, ये वेद में बताया गया है क्या? तो किसी भी चीज को हम स्थापित करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रमाण चाहिए। वो प्रमाण भी शास्त्र के हिसाब से होना चाहिए। शास्त्र एकमात्र बेस है जिसको लेके हम, नहीं तो प्रमाण कैसे मानेंगे कि ये सही है कि गलत है? हम शास्त्र को ही रिफर करते हैं। तो जैसे बताया गया कि किसी चीज को साबित करने के लिए हम बोलते हैं कि प्रमाण, शब्द प्रमाण, एक अनुमान प्रमाण और एक प्रत्यक्ष प्रमाण। तो ये तीनों में से जो अनुमान प्रमाण हम अनुमान लगाते हैं कि ये हो सकता है, ये शायद ऐसा है, वो उसमें इतना सटीक नहीं मिल पाता है उस चीज में। और प्रत्यक्ष प्रमाण बोलते हैं सीइंग इज बिलीविंग, जो हम देखते हैं वही, वो उसी को ये मानते हैं। कोई बोलता है कि आप, हम किसी को बोलते हैं कि भगवान का भक्ति करो, भगवान है, तो वो लोग सामने से बोलेंगे आपने भगवान को देखे हैं क्या, हमको दिखा सकते हैं भगवान को? वो लोग ऐसा बात करते हैं। तो ये हमेशा गलत होता है। जैसे हमको ऐसा मिलता है कि हम कुछ किस चीज को देखते हैं जो हमको दिखता है कि सही है करके, लेकिन वो एक्चुअली वो गलत है। जैसे एक बकेट में पानी के अंदर एक लकड़ी डालेंगे, सीधा लकड़ी वो तिरछा दिखेगा, लेकिन लकड़ी सीधा है, वो ठीक नहीं है। और आता है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण जो है वो बिल्कुल सही है और वो सटीक प्रमाण है, क्योंकि वो शब्द ब्रह्म जो उसको अपौरुषेय कहा जाता है, क्योंकि उसको जो लिखा है, जो शब्द जो बोला गया है जिसके द्वारा, वो अपौरुषेय मतलब वो साधारण मनुष्य नहीं है, उनके द्वारा जो शब्द प्रमाण है वो सही है। जैसे हम शास्त्रों से देखते हैं कि जैसे गाय का गोबर, हम जानते हैं कि किसी पशु या किसी का मल जो है वो बहुत अपवित्र होता है, लेकिन गाय का गोबर जो है वो पवित्र है। और किसी का हड्डी, अस्थि जो है वो अपवित्र है, लेकिन शंख वो पवित्र है। उसको कैसे मानते हैं ना, वो शास्त्रों में बताया गया है। उसको हमारा अभी जो साइंटिस्ट है उसको रिसर्च करके अभी पता चला कि हाँ, उसमें गोबर में कुछ एंटीबायोटिक तत्व है जो मतलब वो हेल्प करता है शुद्ध, मतलब शुद्ध वातावरण, जिसको गोबर को लेपन करते हैं, गोबर को यूज करते हैं पूजा में, तो उसको अभी हमको पता चलता है। क्योंकि लेकिन वो जो है पहले से ही रिसर्च किया गया है, और शास्त्रों को हमको आज इट इज फॉलो करना है। शास्त्रों को माँ, मतलब हमारा माँ के रूप में बताया गया है। अगर किसी को अपने पिता के बारे में जानना है तो उसको माध्यम क्या है, माँ को पूछ के हम जान सकते हैं हमारा पिता कौन है। वैसे ही हम अगर भगवान या आध्यात्मिक चीजों और किसी भी चीजों के बारे में हमको पता करना है तो हमको शास्त्रों को फॉलो करना है। एकमात्र माध्यम शास्त्र है। अगर जैसे
किसी चीज को हम खरीदते हैं उसके लिए उसके साथ कि मैनुअल आता है, कैसे हैंडल करना है। वैसे ही हमारा जो ये मनुष्य जीवन मिला है, भगवान ने जो मनुष्य जीवन दिए हैं, उसके साथ-साथ ये जो शास्त्र है, मैनुअल दिया गया है, भगवान ने सब कुछ बता दिए कैसे मानव जीवन को सार्थक करना है, कैसे हमको जीना है, शास्त्रों को हमको फॉलो करना है। भगवद गीता में बताया गया है, यह शास्त्रम विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिं न वाप्नोति न सुखं न परम गति। अगर हम शास्त्रों को फॉलो नहीं करेंगे, हम बोलेंगे शास्त्र तो वैसे ही मनगढ़ंत, कोई कोई बोलता है कि ये तो वैसे ही, ये एक संस्था का लोग बताते हैं, हमारे साथ कंपनी में हम लोग काम करते थे, एक दूसरा संस्था वाला बताते हैं कि शास्त्र जो लिखा गया है ये वैसा है जैसे पहले जमाने में लोगों को डराने के लिए, जैसे कि बच्चा, वो उसको डराने के लिए कुत्ते को रखते हैं कि कुत्ता काट लेगा अगर तू बाहर जाएगा तो। बच्चे को डराने के लिए, बच्चा घर पे रहेगा, कुत्ता को देखिए कुत्ता काट लेगा। लेकिन जैसे ही वो बच्चा बड़ा हो जाता है, कुत्ते को पकड़ के लेके आता है। क्योंकि वो उसको पता चल जाता है कि हमारा कुत्ता है, ये काटेगा नहीं। वो तो डराने के लिए ही बता रहे हैं। वैसे ही ये जो शास्त्रों में जो सब बताया गया है कि ये नर्क है, ये सब ये चीज करोगे तो ये दंड मिलेगा और ये भुगतना पड़ेगा। शास्त्र में ये सब करना नहीं चाहिए, इसको करना है, इसको नहीं करना चाहिए। बोलते हैं कि ये लोग वो लोग वो बता रहे हैं कि ये सब जो मुनि ऋषि ने पहले लिखे हैं, ये लोगों को डराने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए लिखे हैं। जैसे वो लोग धीरे-धीरे बढ़ते जाते हैं, धीरे-धीरे उनको बुद्धि से आता है, वो इस शास्त्रों को फिर वो कुछ फॉलो नहीं करते, मगर शास्त्रों को ऐसे ही देखते हैं कि ये कुछ नहीं, ये कोई भी लिखा है, वो हमारे जैसा मनुष्य ने लिखा है और ये कुछ काम का नहीं। वो तो बोलते हैं कि ये भगवद गीता में से कुछ श्लोक को लेते हैं। हाँ, बोलते हैं कि भगवद गीता में शक्कर और नमक, हाँ, जो शक्कर जो उनको अच्छा लगता है जो श्लोक, वो श्लोक को लेते हैं और दूसरा श्लोक को छोड़ देते हैं। बोलते हैं ये काम का नहीं है। ऐसे ही वो शास्त्रों को अलग-अलग तरीके से वो समझते हैं और दूसरों को समझाते हैं। लेकिन शास्त्र जो है वो बहुत प्रामाणिक है, क्योंकि जो शास्त्र लिखे हैं, जो वेद व्यास जी ने, वो भगवान का शास्त्रावतार है। वेद व्यास जी ने भगवान का शास्त्रावतार है और वो बहुत शास्त्रों को लिखने के बाद असंतुष्ट थे। तब नारद मुनि से भेंट हुआ, नारद मुनि को बता रहे हैं कि मैं असंतुष्ट हूँ क्योंकि मैं इतना सब शास्त्र लिख चुका हूँ, फिर भी मैं असंतुष्ट हूँ, क्यों? तो नारद मुनि बता रहे हैं कि आपने भगवान का परम सत्य के भक्ति के बारे में या परम सत्य के बारे में आपने कुछ लिखे नहीं, इसके लिए आप असंतुष्ट है। जब भगवान के बारे में आप लिखेंगे तभी आपको संतुष्टि मिलेगा। तो वेद व्यास जी ने फिर भागवतम का रचना करते हैं। भागवतम जो है भगवान का रूप है। देखिए, जब भगवान द्वापर युग में ये ये धाम से अपने धाम को जा रहे थे, तब उद्धव जी ने प्रश्न पूछ रहे हैं कि भगवान आप अगर इस धाम को छोड़ के चले जाएंगे तो ये धर्म किसके शरण में जाएगा? हमको कौन गाइड करेगा? हम कैसे फिर जिएंगे? ये मनुष्य समाज को कौन गाइड करेगा? तो भगवान बोलते हैं कि ये जो भागवतम रूपी ये जो भागवतम है वो मेरा स्वरूप है। मैं भागवतम के रूप में आऊँगा और सबको मैं गाइड करूँगा। कृष्णे स्वधामे अपगत धर्म ज्ञानादिविषः कलौ नष्ट दृशामेष पुराण अर्को धुनोदितः। कृष्ण स्वधा में अपगत, जब कृष्ण भगवान स्वधा में जा रहे हैं, कलौ कृष्ण स्वधा में अपगत धर्म ज्ञानादिविषः, धर्म ज्ञान के साथ जब भगवान अपने धाम में जा रहे हैं, तब क्या होता है ना, कलौ नष्ट दशा में से पुराण अर्को धुनित, ये जो पुराण भागवतम पुराण, ये सूर्य जैसे उदय होता है वैसे ही पुराण भागवतम पुराण का उदय हो रहा है। हाँ, वो हमारा कल्याणकारी है। इसके लिए भागवतम अमल पुराण कहा गया है, सबका सार है ये भागवतम। बोलते हैं कि चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं कि कृष्ण भक्ति रसो स्वरूप श्री भागवत ताते वेद शास्त्र हिते परम महत्व। ये जो कृष्ण भक्ति का रस का स्वरूप है ये भागवतम है। कृष्ण का भक्ति का जो अगर रस बनाते हैं
रस चाहते हैं, तो ये भागवतम उसका स्वरूप है। साते वेद शास्त्र है परम अद, और ये सभी शास्त्रों से ऊपर है, सभी शास्त्रों को सभी शास्त्रों से अलग है, महान है ये। बोलते हैं कि चारि वेद उपनिषद ये तो किछु है, तारो अर्थ लया व्यास करिला संशय। बोलते हैं कि चार वेदों में जो कुछ था, वेद व्यास जी ने उसी को सबको लेके ये भागवतम में सब लेके वो भागवतम का रचना की है। चारों वेदों का ये सार है। और बोलते हैं कि जीवेर निस्तार लागी शास्त्र कैले व्यास, एक मायावादी भाष्य सुनिले हय सर्वनाश। बोलते हैं कि जीव का, ये कलयुग का जीव का उद्धार होने के करने के लिए वेद व्यास जी ने ये जो भागवतम का रचना की है। और बोलते हैं कि माया, ये भगवान, ये व्यास देव जी ने ये भागवतम का रचना की है, उसको सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए और उसका सेवा करना चाहिए। अगर हम मायावादियों का अगर भाष्य सुनते हैं, ये भगवान, ये वेद व्यास जी ने भाष्य जो रचना की है उसको ही सुनना चाहिए। अगर मायावादियों का अगर भाष्य सुनेंगे तो फिर हमारा सर्वनाश हो जाएगा। इसके लिए भागवतम, जो वेद व्यास जी का जो भागवतम है उसको ही सुनना चाहिए। बोलते हैं कि जाओ भागवत पढ़ो वैष्णव मेरा स्थान है, एकांत आश्रय आश्रय करो चैतन्य चरण। अगर हमको भागवतम पढ़ना है तो वैष्णव के साथ रह के भागवतम पढ़ना चाहिए। अगर और एकांत आश्रय करो चैतन्य चरण, एकांत एकमात्र आश्रय भगवान चैतन्य महाप्रभु, उनका चरण में हमको आश्रय लेना चाहिए। और बोलते हैं कि भागवत जैन माने से यमन समा, सारा शास्त्र अच्छा जन्मे जन्मे प्रभु जम। अगर बोलते हैं कि कोई भागवतम को सब लोग मानते नहीं, ये भागवतम क्या है उसको मानते नहीं सब लोग। बोलते हैं कि भागवत जैन माने, जो भागवत को नहीं मानता है वो जवन सम, वो जवन है। वो सारा शास्त्र अच्छा जन्मे जन्मे प्रभु जन्म, उसका दंड क्या है, हर जन्म में प्रभु यमराज उसका शास्त्री उसको दंड देंगे हर जन्म में, उसको भुगतना पड़ेगा अगर भागवतम को नहीं मानता है। कृष्ण तुल्य भागवतम विभु सर्व श्राय, प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थक है। नहीं, कृष्ण सम भागवत, भागवत जो है कृष्ण सम, और विभु सर्व श्रय, प्रति श्लोके प्रति अक्षर है नाना अर्थक है। प्रति श्लोक में प्रति अक्षर में अलग अलग अर्थ है, नाना अर्थक है। इसके लिए भागवतम जो है वो अमल पुराण है। और हम जानते हैं अगर हमको भक्ति करना है, शास्त्रों को हम कैसे करेंगे, हमको तो पता नहीं कैसे भक्ति करना है। बताया गया है कि श्रुति 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 पुराण आदि पंचरात्र विधि बना ऐकांतिकी हरेर भक्ति उत्पात एवं कल्पते। हमको भक्ति करना है तो उसको शास्त्रों को फॉलो करना है, श्रुति स्मृति पुराण पंचरात्र विधि, इसको लेके ही हमको भक्ति करना है, इसको हिसाब से हाँ हमको भक्ति करना, अपने मनमानी से नहीं करना चाहिए। हमारा मन किया, हम कभी भी किसी भी समय हमको मंगला आरती, हम अगर 8 बजे उठे और 8 बजे हम मंगला आरती करेंगे और कभी भी भोग लगाएंगे, कभी भी हम भगवान को स्वयं दे देंगे, ऐसा नहीं है। वो स्टैंडर्ड है, पंचरात्र विधि के हिसाब से हमको करना है। इसके लिए हमको शास्त्र के हिसाब से, भक्ति भी शास्त्र के हिसाब से ही करना है। हम जानते हैं कि अगर हम भक्ति करते हैं उसमें फिलोसफी नहीं है, बोलते हैं कि रिलीजियन विदाउट फिलोसफी, जैसे सेंटिमेंटलिज्म। अगर भक्ति रिलीजन है, धर्म है, उसमें फिलोसफी नहीं है तो फिर ये भावुकता है। अगर फिलोसफी है, फिलोसफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन। अगर हमारे पास फिलोसफी है उसमें भक्ति नहीं है फिर क्या है, मनगढ़ंत है, मेंटल स्पेकुलेशन। इसके लिए हमको शास्त्रों को एज इट इज फॉलो करना है। हाँ, वो भी भागवतम, ये जो हमारा सनातन धर्म है उसको भागवत धर्म कहा गया है। भागवत में सब कुछ वर्णित है। भागवत में भगवान का चरित्र के साथ साथ भक्तों का चरित्र भी भागवत में वर्णन की गई है। इसके लिए जो चैतन्य महाप्रभु ने जो 5 अंग बताए हैं, मोस्ट पोटेंट अंग जो बताए भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी बता रहे हैं, जो 64 अंग उसमें से 5 अंग जो है
मुख्य अंग, उसमें से भागवत श्रवण वो प्रधान है। मूत्रावास, मत्स्य विग्रह सेवन, भागवत सेवन, बाद में भक्तों का संग, ये जो 5 है उसमें से भागवत श्रवण प्रधान है। इसके लिए भागवतम सुनना पढ़ना बहुत जरूरी है। अभी हम अभी सुन रहे थे राधा गोपीनाथ मंदिर में अभी 25 साल के बाद उनका भागवतम कंप्लीट हुआ। प्रभुपाद जी ने ऐसा सिस्टम बना है कि डेली भागवतम का एक श्लोक चरण पढ़ना और लोगों को बताना, उसके ऊपर व्याख्या करना है। सुबह और शाम को भगवत गीता, और डेली अगर एक एक श्लोक बताएंगे तो हमारा भागवतम में 18,000 श्लोक है, तो 18,000 दिन जाएगा उसमें। और उसमें भी हफ्ते में भी दूसरा प्रभुपाद जी का लेक्चर रहता है, कभी दूसरा चैतन्य चरितामृत रहता है। इससे ही राधा गोपीनाथ मंदिर में 25 साल के बाद अभी कंप्लीट हुआ, और वो भागवतम सेठ को कंसेशन रेट में दे रहे थे कि उनका 25 साल में कंप्लीट हो गया करके। ऐसे ही प्रभुपाद जी ने ऐसा स्टैंडर्ड बना है कि हमको हम ना चाहते हुए भी हमको भागवतम पढ़ने का मौका मिलता है, सुनने का, पढ़ने का, वो अपना सिस्टम में डाल दिया। हाँ, देखिए नष्ट प्रायेषु अगत्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठिक। डेली अगर हम भागवतम सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो हमारा अंदर का जो कल्मश है वो सब नष्ट हो जाएगा, शुद्ध हो जाएंगे, तभी भगवान का भक्ति, भगवान का चरण में हमारा मन लगेगा। इसके लिए ये भागवतम हम जानते हैं कि भागवतम में 18,000 श्लोक है, 335 अध्याय है, और स्कंद 12, 12 स्कंद है, और भगवत गीता में 18 अध्याय है। जैसे भगवत गीता में 5 चीजों के ऊपर बताया गया है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म, वैसे ही भागवतम भी 10 चीजों के ऊपर बताया गया है, 10 लक्षण। अत्र सर्ग विसर्गस्थ स्थानम पोषणम उत्तय मनवंतर ईशानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रय। अत्र सर्ग विसर्गस्थ, सर्ग, सर्ग मतलब कैसे सृष्टि हुआ है से ब्रह्मांड का या पूरा सृष्टि का कैसे सृष्टि किया गया, कौन किया है, वो सर्ग। विसर्ग वो सेकेंडरी क्रिएशन जो है ब्रह्मा जी का के द्वारा सृष्टि है, विसर्ग। स्थानम पोषणम उत्तय, से ये 10 चीजों के ऊपर भागवतम में वर्णन की गई है। इसमें सब अलग अलग तरह से जो 12 स्कंध है वो सब ये 10 चीजों के ऊपर बताया गया है। तो हम अगर भागवतम पढ़ेंगे तो हमको धीरे धीरे सब चीजों के ऊपर हम जान पाएंगे। इसके लिए भागवतम सुनना बहुत जरूरी है। बोलते हैं कि सुनोतम सुकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन है, कीर्तनम यदंतस्थि अवद्राणी विधुनोति श्रुत सकम श्रुणंती श्रुणतम सुकथा कृष्ण। भगवान कृष्ण के बारे में हम सुनेंगे। कृष्ण के बारे में कहाँ सुनेंगे ना, भागवतम में भगवान कृष्ण के बारे में बताया गया है, उनका अलग अलग लीला अवतारों के बारे में भागवतम में वर्णन की गई है। अगर हम उनके उसके ऊपर उसके बारे में सुनेंगे, जो हमारे हृदय में जो अभद्राणी है सब धुल जाता है। इसके लिए हमको भागवतम बहुत जरूरी है सुनना। जैसे जब परीक्षित महाराज को श्राप मिल गया, 7 दिन में उनको मृत्यु हो जाएगा, तो परीक्षित महाराज क्या किए, सभी लोगों के पास गए पूछने के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो उसमें निष्कर्ष यही निकला कि भागवतम सुनना है। तो परीक्षित महाराज 7 दिन तक सुखदेव गोस्वामी से भागवतम सुने और अपना जीवन को सार्थक बना दिया। इसके लिए भागवतम सुनना बहुत जरूरी है। और भागवतम ऐसा नहीं है कि भगवान का भक्ति या भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई पूछता है कि कितना समय लगता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि विदिन 2 मिनट्स 1 मोमेंट भी काफी है। अगर बोलते हैं कि आपने पढ़ा नहीं कि भगवत गीता में बताते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आप सब कुछ छोड़ के मेरे शरण में आ जाओ, मैं आपका सभी पापों से मुक्त कर दूंगा।
उसके लिए कुछ समय की पाबंदी नहीं है। किसी को परीक्षित महाराज को 7 दिन लग गया। ये खट्वांग महाराज को 2 घड़ी या 1 घड़ी या 2 घड़ी उनका वो भगवान का प्राप्ति कर लिए। इसके लिए कुछ ऐसा कुछ समय का पाबंद नहीं है। हम अगर कितना हम सीरियसली हम कर रहे हैं, हमारा कितना हमारा इंटेंशन लाली हम कितना हमारा सीरियसली हम कर रहे हैं भगवान का भक्ति या भागवतम को कितना सीरियसली हम पढ़ रहे हैं और भागवतम का सेवा कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं हमारा कितना हम कितना सीरियस है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके लिए कोई अगर भागवतम का एक श्लोक भी पढ़ता है, एक श्लोक का एक लाइन भी पढ़ता है या एक लाइन का आधा भी पढ़ता है, उसको भी ये बहुत फल प्राप्त होता है। इसमें एक श्लोक है, यतत् सवयं नित्यम याम क्षणम अनन्यधि श्लोकम एकम तदर्थम वा पदम पदार्थम एव वा श्रद्धावान यो अनुशृणति पुनति आत्मनाम एव सा। बोलते हैं कि जो श्रद्धा के साथ अगर एक श्लोक पढ़ता है, एक श्लोक छोड़ो, अगर एक लाइन भी पढ़ता है, एक लाइन छोड़ो, उससे एक लाइन का आधा भी कोई पढ़ता है तो भी उसका उद्धार हो जाता है। भागवतम का ये महिमा है। इसके लिए आप कौन से भी आश्रम में रहो, इधर कहाँ कहीं पे भी रहो, बताएंगे स्थाने स्थित स्थितिगताम तनुवान मनोभी, आप कहीं पे भी कौन से भी आश्रम में रहो, कोई ब्रह्मचारी रहे कोई गृहस्थ रहे, ऐसा नहीं कि वो ब्रह्मचारी लोग मंदिर में रहते हैं वही लोग भी भागवतम पढ़ेंगे, हमारे पास समय। हम अगर समय को, हमारा जो मनुष्य जन्म मिला है ये बहुत रेयर है कि बोलते हैं कि बहुत जन्म के बाद 84 लाख योनि के बाद भगवान ये मनुष्य जन्म मिला है, कितना दुर्लभ है। इस जीवन को हमको भगवान का प्राप्त करने के लिए हम अगर नहीं लगाएंगे तो हमको आत्मा कहा जाता है, बोले कि अपना खुद का आत्महत्या करने जैसा हो जाता है। अगर इस जीवन को भगवान के सेवा में नहीं लगाते हैं, अपना आत्म उद्धार में नहीं लगाते हैं, तो हमको जीवन एक बार अगर चला जाएगा, मनुष्य जीवन फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि दुर्लभ। इसके लिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि कौमारा आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवतान यह दुर्लभम मनुष्य जन्म तदपि अध्रुवम अर्थतम। इसके लिए 5 साल के ये भागवत धर्म को अपनाना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन ऐसे ही कट जाता है। निद्रा ह्रियते नक्तं व्यवायन चबावयं दिवाचार्थे हयान राजन कुटुंब भरण। हमारा दिन जो है हम परिश्रम करते हैं पैसा अर्थ उपार्जन करने के लिए, अपना कुटुंब भरण पोषण करने के लिए, रात को हमको मैथुन या शयन में निकाल देते हैं और तो हमारा फिर ये समय कहाँ है, दिन रात तो इसी में चला गया। तो हमारा कब हमारा समय आएगा, हम पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि हमारा हमको समय, हम बुढ़े पे इनमें ही भक्ति करेंगे, हम सोचेंगे वो कभी होता नहीं, कभी बुढ़ापे में भक्ति नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमको 5 साल की उम्र से हमको भक्ति कर लेना चाहिए। ये मनुष्य जीवन जो मिला है ये इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। ये तो बोलते कि कुत्ता और सुअर ये लोग भी आराम से अपना इंद्रिय तृप्ति कर लेते हैं। इसके लिए ऋषभदेव भगवान बोलते हैं, नायं देहो देहवादन लोके कष्टन कामन नरते बड़ी जाएंगे तपो दिव्यम पुत्र गायन शुद्धये तस्मात् ब्रह्म सक्षम कनंत। ये नायं देहो देहवादन, ये जो शरीर मिला है ये कुत्ता और सुअर जैसा खाने पीने और मौज मस्ती करने के लिए नहीं है, हमको तपस्या करना है। जो मनुष्य जीवन मिला है इसमें तपस्या करके भगवान को प्राप्त करना है। जब हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे, जब वो आनंद मिलेगा, जो सुख मिलेगा, वो ब्रह्म सुख जो है वो अनंत काल अनंत समय तक उसमें कोई एंड नहीं है। इसके लिए हमको भक्ति कर लेना चाहिए। और भक्ति में ये जो भागवतम का जो श्रवण, जो हमारा नवदा भक्ति योग है उसमें श्रवण जो है वो मेन अंग है। वो श्रवण भागवतम का श्रवण करना चाहिए।
और श्रवण वो भी किनसे करना चाहिए ना, जो परंपरा से जो शुद्ध वैष्णव है उनसे ही भागवतम का सुनना चाहिए। कि अगर कोई अवैष्णव से अगर हम भागवतम सुनते हैं तो फिर हमारा कुछ फल नहीं प्राप्त होता। क्योंकि अवैष्णव मुखोद्गीर्णम तो हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सतोशिष्ट यथा प्रयोग। कोई अवैष्णव से अगर भागवतम सुनते हैं, भागवतम तो पवित्र है, लेकिन जो अवैष्णव से उनसे अगर सुनेंगे तो हो जाता है जैसे दूध को सांप ने, विषैला सांप ने मुंह मारा है, जैसे मुंह मार के उसको विषैला बना देता है, वैसे ही ये भगवान का जो कथा वैसे ही बन जाता है, विषैला बन जाता है। इसलिए किसी अवैष्णव से हम भागवतम नहीं सुनना चाहिए। शुद्ध वैष्णव से, परंपरा से आए हुए वैष्णव से भागवतम सुनेंगे तो हमारा हृदय परिवर्तन होता है। इसलिए हमको शुद्ध वैष्णव से भागवतम सुनना चाहिए। और भागवतम क्यों सुनना चाहिए ना, इस भागवतम में भगवान के बारे में बताया गया। हम जितना भागवतम जितना बार बार सुनेंगे इसके बारे में हम चिंतन करेंगे और उसके प्रति हमारा अट्रैक्शन रहेगा। जैसे हम किसी जैसे एडवर्टाइजमेंट होता है किसी प्रोडक्ट को, अगर नया बार-बार देखते हैं तो उसके प्रति हमारा आसक्ति बढ़ता है और हम उसको खरीदने के लिए हमारा मन करता है और हम खरीदते हैं। जैसे ही हम अगर भागवतम बार-बार सुनते हैं तो हम भगवान के प्रति हमारा आसक्ति हो जाता है और हम भगवान के प्रति हमारा मन लग जाता है। जैसे एक स्टोरी बताते हैं कि एक गधा को बेचने के लिए एक आया था और एक आदमी गधा को खरीद लिया। खरीद के वो मार्केट में जाके उसी गधे को बेचने के लिए गया और वहां पे जैसे कोई बोलता है ना, जैसे कोई किस चीज को बेचना चाहता है वो उसका गुणगान करता है कि देखो ये इसमें क्या क्या क्वालिटी है, उसमें बताता रहता है। ये सपोज कुछ मार्केट में सब्जी खरीदना है, वो बोलते हैं ना 10 रुपए में 5, ऐसा ऐसा कुछ के वो बोलता है और उसमें क्या उसका गुण क्या है वो बताता रहता है। वैसे ही वो गधे का गुण बता रहा था मार्केट में, बता के लोगों को अट्रैक्ट कर रहा था। तो बेचने वाला जो है वो ही उसी मार्केट में था। वो देखा यार, देखा और उसी गधे को 50 रुपए में बेचा था और 70 रुपए में खरीद लिया कोई बेचने वाला। तो उसको पूछा गया आपने 50 रुपए में बेचा था और 70 रुपए में क्यों खरीद लिया? बोलता है कि मुझे पता ही नहीं था मेरे गधे का इतना गुण है करके, मैं कभी सुना ही नहीं था। तो इसके लिए 70 रुपए में खरीद लिया। वैसे ही हम किसी चीज का अगर गुण नहीं जानते हैं, उसके बारे में हम सुनते नहीं, बार बार नहीं सुनते हैं, उसके बारे में पता नहीं चलता है और हम उसके प्रति हम जान नहीं पाते हैं उसके बारे में, उसका वैल्यू क्या है हमको पता नहीं चलता है। इसके लिए हमको बार बार सुनना चाहिए। रुक्मिणी महारानी, रुक्मिणी देवी जो भगवान का पटरानी है, वो खाली भगवान के बारे में सुने थे। जब नारद मुनि या कोई संत आते हैं या किसी से, वो खाली भगवान के बारे में सुने थे। उनसे सुनते सुनते वो भगवान के प्रति उनका प्रेम इतना प्रगाढ़ हो गया है, वो भगवान से शादी करने के लिए वो अपना प्रण कर दिए। के लिए भगवान के बारे में हम जितना सुनेंगे उतना हमारा उनके चरण में हमारा भक्ति या रति जन्मेगा। इसके लिए हमेशा भगवान के बारे में हमको सुनना चाहिए। और प्रहलाद महाराज बचपन में नहीं, उनका माँ के पेट में जब थे तभी नारद मुनि से, उनका माँ जब सुन रहे थे तभी वो सुने थे भागवतम के बारे या भगवान के बारे में। तभी वो बाद में फिर आके उस चीज को वो आगे जाके प्रचार कर रहे हैं, भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, भगवान का गुण का या भगवान का बारे में प्रचार कर रहे हैं। वो बचपन में माँ के पेट से ही सुन के ही। इसके लिए हमको, और वो जो ब्राह्मण पत्नियां वो केवल सुने थे, वो देखे नहीं थे भगवान को, सुने थे। सुनते सुनते उनका भगवान के प्रति इतना प्रेम जागृत हुआ। जब भगवान और ग्वाल वालों ने जंगल में जाके उनसे कुछ प्रसाद की भिक्षा करते हैं तो ब्राह्मण पत्नियां खुद चले जाते हैं भगवान को खिलाने के लिए। इसके लिए हमारा जब हम सुनते हैं तो हमारा आसक्ति हो जाता है।
जब सुखदेव गोस्वामी पहले तो निर्विशेषवादी थे, जब वो जन्म हुए तभी 16 साल के बाद जब जन्म हुए वो चले गए जंगल में। उनके पीछे व्यासदेव जी जाते हैं और वो घर छोड़ के चले गए, जाके निर्विशेष का उपासना कर रहे थे जंगल में। तो वहां पर वेद व्यास जी जब भागवतम का रचना तो कर दिए और उनको प्रचार करना था, तो कौन प्रचार करेगा? तो वेद व्यास जी सोच रहे थे कोई ऐसा आदमी होना चाहिए जो परमहंस हो, उसका इस संसार के प्रति कोई आसक्ति ना हो, ऐसा आदमी से वो प्रचार करवाना चाहते थे। तो वेद व्यास जी ने क्या करते हैं ना, कुछ श्लोकों को उनका कुछ जो शिष्य थे कुछ श्लोकों को उनको सिखा के जंगल में भेज दिए कि जाके आप ये श्लोक को उच्चारण करते रहो। तो ये लोग जाके जंगल में श्लोकों का उच्चारण कर रहे थे, तब सुखदेव गोस्वामी उसी जंगल में तपस्या कर रहे थे निर्विशेष का। जब ये लोग उस श्लोक का उच्चारण करते हैं, अहो बकियम स्तनकालकुटम जिंघासया यद असाध्य धात्य उचितम ततोन्य कंग दयालुम शरणम ब्रजम। जब ये श्लोक को सुनते हैं सुखदेव गोस्वामी तो वो पूरा पागल जैसे हो जाते हैं, ये कौन है ये? तो ये श्लोक में बता रहे हैं कि ये जो भगवान कृष्ण है, वो जो पुतना उनको मारने के लिए आई थी, विष लगा के उनको माँ का दर्जा दे दिए, जो मारने के लिए आई थी उनको माँ का दर्जा दे दिए, वो कितना दयालु है, उनका शरण कौन ग्रहण नहीं करना चाहेगा? ये जब सुनते हैं तो भगवान जो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं वो कौन है, तो कौन गा रहा है, ये श्लोक कौन बोल रहा है? तो उनको पूछते हैं कि आप कौन हो, ये श्लोक आप कहाँ से मिला आपको, ये कौन है? तो वो लोग बोलते हैं, फिर दूसरा श्लोक बोलते हैं कि बर्हा पीडम नट बरवपु कर्णय होकर निकारम बिभ्रात वास कनक कपिशम वैजयंती चमाला रंध्रान वेणु रथर सुदयम पूरयन गोप वृंदारण्यं सुपदरणम पूरयन गोप कीर्ति, ऐसा कुछ श्लोक जब बोलते हैं तब भगवान के बारे में, भगवान का गुण, भगवान कितना सुंदर है, हाँ मयूर पंख लगाए हुए हैं, हाँ रंध्रान वेणु रधर सुदयम, अपना वेणु जो वेणु को बजाते हुए श्याम सुंदर भगवान, उनका रूप के बारे में जब बोलते हैं उस श्लोक में तो और आश्चर्य हो जाते हैं और उनको पूछते हैं आप कहाँ से ये श्लोक सीखे? तो वो बोलते हैं कि ये तो 2 श्लोक है, हमारा गुरुदेव है उनके पास तो 18,000 श्लोक है इसके ऊपर। तो फिर वो चलते हैं उनके साथ, चलो मुझे लेके चलो, उनके लेके आते हैं और व्यास देव जी के साथ उनका जब मुलाकात होता है तब व्यास देव जी उनको ये भागवतम देते हैं और वो प्रचार करने के लिए देते हैं। सुखदेव गोस्वामी उसी को लेके प्रचार करते हैं, तो परीक्षित महाराज को सुनाते हैं। वैसे ही ये भागवतम का बहुत महिमा है। अगर कोई भागवतम का स्मरण करता है, बोलेंगे यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभो विष्णवे। बोलते अगर किसी का इसका स्मरण करते ही हमारा जन्म बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं, उसी भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ जिनका भागवतम में जिनका लीला और जिनके बारे में बताया गया है। इसके लिए बोलते हैं कि अगर कोई द्वादश्यम एकादश्यम व श्रृण्वान आयुष्मान भवेद पठति स्नान प्रयतः पतो भवती ही पातकात्। बोलते हैं कोई अगर द्वादशी दिन में और एकादशी में कोई इसे भागवतम को सुनता है और फास्टिंग करता है, उसका क्या हो जाता है ना, ये इस संसार से वो उद्धार हो जाता है। भागवतम का महिमा है। तो बोलते हैं कि देवता लोग भी, देवता सिद्ध लोग पितरों लोग, ये लोग क्या करते हैं ना, कोई अगर भागवतम सुनता है तो उनके ऊपर वो प्रसन्न हो जाते हैं। ये बताया गया है 12th कैंटो भागवतम में, 12th कैंटो 12th अध्याय और 60, 61, 62 नंबर श्लोक है। इसके लिए हमको भागवतम के बारे में
सुनना चाहिए, क्योंकि भागवतम को बताया गया है कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पीबत भगवतम रसमालयम मुहुरह रसिका भूपि भावुका। ये जो भागवतम है ये रसमालयम, रस रस का आलयम है। पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरह रसिका भूपि भावुका। ये जो भागवतम है ये एक ऐसा फल है, उसका कोई गुठली नहीं है और कोई छिलका नहीं है, पूरा रस से भरा हुआ है। उसको कौन पान करता है ना, जो भूपि भाव का, जो साधु, जो संत है, जो निर्मत प्रणाम, जो जिसके हृदय में कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है, ये लोग उसका पान करते हैं। इसके लिए इससे भागवतम का पान करना चाहिए। भागवतम का पहला श्लोक जो जो भागवतम वेद व्यास जी ने लिखे हैं, देखो ये मंगलाचरण जब करते हैं, किसी चीज को हम अगर शुरू करते हैं उसमें मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण मतलब भगवान को प्रार्थना करना है। मंगलाचरण में 3 विषय के बारे में बताया गया है कि पहले प्रार्थना करते हैं, बाद में वस्तु निर्देश और आशीर्वाद। बोलते हैं, बताया गया कि भागवतम में 3 श्लोक में मंगलाचरण किया गया है, रामायण में 1 श्लोक में, और चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी 14 श्लोक में मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी चीज के ऊपर हमको बोलना है या किसी चीज के ऊपर हमको कुछ कहना है, किसी चीज को शुरू करना है, तो भगवान को हमको प्रार्थना करना चाहिए। इसके लिए भागवतम में ये जो पहला 3 श्लोक है, जन्मादस्य तो अन्वयादितरतस्तार्थी स्वभिज्ञ सुराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सुरया तेजो बारी मृदाम यथा विनिमय यत्र त्रिसर्गोमृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि। ये पहला श्लोक जो है ये भगवान को प्रार्थना प्रणाम कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय से स्टार्ट हो रहा है। इसमें भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। ये भगवान है जिसका जन्म आदि यतो अन्वयादि सार्थी अभिज्ञ स्वराट, जो स्वराट है, अभिज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है, स्वतंत्र है, और जो इस संसार का सृष्टि स्थिति और प्रलय करने वाला है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। ये पहला श्लोक में इसका ऊपर चर्चा किया गया है। और सेकंड श्लोक में धर्म प्रज्जित कैतवत्र परम निवास शरणांगतां वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापोत्रणमूलम उन्मूलनम श्रीमद्भागवत महामनुकृते किं वा परैरीश्वरे सद्य हृदय वरिध्यते अत्र पृथ्वी सुविस्तत्कणात्। इस सेकंड श्लोक में वस्तु निर्देश, इसमें क्या है, भागवत क्या कंटेंट्स क्या है भागवतम में, क्योंकि धर्म प्रोज्जित कैतवत्र परमो निर्मत शरणाम सताम। ये जो भागवतम में कैतव धर्म जो है उसको निकाल दिया गया है। इसमें निर्मत शरणाम सताम, निर्मत सर लोग है, निर्मत सर जो है उस चीज इस भागवतम में है। वेद्यम वास्तव शिवम, इसमें वास्तव वस्तु का इसमें बताया गया है, तो हमारा वास्तव स्थिति क्या है। तापत्रयोन्मूलनम, तीनों तापों से मुक्त करने वाला है। श्रीमद् भागवत महामनुकृते किं वा परैरीश्वरे, अगर इस भागवतम को हम पढ़ेंगे तो फिर दूसरा चीज के बारे में हम सोच नहीं सकते। इसके लिए भागवतम का ये वस्तु निर्देश है। और तीसरा श्लोक में ये निगम कल्पतरोर गलितम सुखमुखात् अमृत द्रव संयुतम, ये जो है ये आशीर्वाद है इसमें कि ये जो भागवतम जो रसमालय है तो कौन पठन करते हैं, कौन प्रचार करते हैं ना, जो निर्मत शरणाम लोग हैं, जो बिना ईर्ष्या वाले, जो जिसके हृदय में कोई ईर्ष्या नहीं है, शुद्ध भक्त, ये लोग प्रचार कर रहे हैं, इनसे आशीर्वाद लेके ये तीनों श्लोक में इसका मंगलाचरण बताया गया है। इसके लिए ये भागवतम में बहुत चीज है। इस भागवतम में भगवान के पूरा लीला, भगवान का तो अनंत अवतार है भगवान, और इसमें कुछ अवतारों के बारे में बताया गया है और भक्तों का चरित्र भी बताया गया है। भागवतम 2 प्रकार का भागवतम बताया गया कि भागवतम एक भक्त भागवत, एक पोथी ग्रंथ भागवत। देखिए नष्ट प्रायेषु अवधेषु नित्यम भागवत सेवा, भागवत सेवा मतलब भक्त भागवतम का भी सेवा करना और ग्रंथ भागवतम दोनों का सेवा करने से हमारा ये जो हृदय से जो अभद्राणी है वो नष्ट हो जाता है।
इसलिए हमको भागवतम का भी सेवा करना चाहिए, ग्रंथ भागवतम और भक्त भागवतम का भी सेवा करना चाहिए। इसके लिए भक्तों का भक्तों का चरित्र इस भागवतम में बताया गया है। और हम जब भगवान का चरित्र के बारे में हम कभी कभी पढ़ेंगे सुनेंगे, उसमें भक्त आ ही जाते हैं। इसके लिए भक्त भगवान का बहुत प्रिय है। इसके लिए भगवान ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं भक्तों का अगर कोई गुणगान करता है। इसके लिए हमको भागवतम सुनना चाहिए और उस शुद्ध भक्तों से हमको भागवतम का सुनना चाहिए। बोलेंगे द्वादश स्कंद में भागवतम में तद्भाग विसर्गो जनता का विप्लव यस्मिन् प्रति श्लोके अवध्वति अपि नामानि अनंतस्य यशो अंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव। जिस शास्त्र में, जिस जो लिटरेचर में अगर भगवान के बारे में लिखा गया है, वो क्या करता है ना, समाज में विप्लव सृष्टि करता है। ये आध्यात्मिक चीजों में लोगों के अंदर विप्लव सृष्टि करता है। लोग उसमें क्या बोलते हैं, उसमें क्या बताया गया जाता है ना, नामानि अनंत से यशो अंकितानि यत्, भगवान जो अनंत है उनका गुणगान किया गया है। तो अगर बताया गया जिस शास्त्र में, वो संसार में विप्लव सृष्टि करता है, लोगों के अंदर आंदोलन सृष्टि करता है, लोगों को आध्यात्मिक लाइन में प्रगति कराने में वो हेल्प करता है। इसलिए उसको कौन करते हैं, गान करते हैं, सुनंती गायंती गुणंती साधु, उसको साधु लोग वो लोग उसको पठन करते हैं, गायन करते हैं और प्रचार करते हैं। क्योंकि साधु जो है वो उनके हृदय में बहुत करुणा है। शिक्षव कारुणिका सुहृदम सर्वदेही नाम अजात सत्र व शांत साधव साधु भूषण। साधु जो है वो बहुत उनका हृदय में करुणा रहता है और उसका कोई शत्रु नहीं रहता है। हमेशा सबके बारे में सोचता है, लोगों को कैसे उद्धार किया जाए। संसार में लोग कितना दुख भोग रहे हैं, उनके अंदर हृदय में जो कृष्ण भावनामृत है उस सुप्त अवस्था में उसको कैसे जागृत किया जाए, उसको जागृत करने के लिए लोग क्या करते हैं, जो साधु लोग ये भागवतम धर्म का प्रचार करते हैं, भगवान का रूप गुण नाम के बारे में प्रचार करते हैं और लोगों को उद्धार करने में हेल्प करते हैं। इसके लिए ये भागवतम जो है प्रमाण बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिद उपासनम ब्रजवधुम श्रीमद भागवतम प्रमाण अमलम तत्राधरो न परम। श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम, ये चैतन्य महाप्रभु का मत है कि जो भागवतम है प्रमाण अमल है, अमल प्रमाण। ये जो पुराण अमल पुराण है और ये प्रमाण है, सभी चीजों का प्रमाण है भागवतम। इससे कुछ किसी चीज के ऊपर हम अगर कुछ प्रमाण चाहिए तो हम भागवतम को हमको फॉलो करना चाहिए, भागवतम को ही सामने रखना चाहिए। इसके लिए ये जो भागवतम है ये प्रमाण अमलम कहा गया है इसको। समय हो रहा है, इसके लिए हमको इस भागवतम को हमेशा सब लोगों को पढ़ना चाहिए। अगर शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि भगवान का जो अनंत शक्ति अनंत लीला है उसको शेष जो उनका एक अवतार है, शेष अवतार, अनंत शेष अनंत काल से उनका गुणगान कर रहे हैं, वो अनंत मुख से गुणगान कर रहे हैं, उसका कोई एंड नहीं हो रहा है। और उसका इतना, तो उसका गुणगान के बारे में कुछ इस भागवतम में बताया गया है। हम अगर भागवतम पढ़ेंगे, भगवान के बारे में भगवान के बारे में सुनेंगे तो हमारा भगवान के ऊपर रुचि आएगा, भगवान के प्रति। तो हम भगवान के प्रति जब रुचि आएगा तब हम भगवान का नाम जप भी कर पाएंगे और भगवान का सेवा भी कर पाएंगे। इसके लिए भागवतम पढ़ना बहुत जरूरी है, सुनना भी बहुत जरूरी है। पढ़ने से ज्यादा रुचि सुनने में रखना चाहिए, कि हम सुनते हैं तो हमारा बोलते हैं कि सुनता जो लोग बताएंगे, जब हम सुनते हैं तो हमारा अंदर से हमारा जो कलमश है उसमें से हम मुक्त हो जाते हैं। इसलिए हमको हमेशा सुनना चाहिए किसी शुद्ध भक्तों से।
किसी से नहीं सुनना चाहिए, शुद्ध भक्त से ही सुनना चाहिए। इसलिए हमको हमारा कोई परंपरा से, हमारा जो परंपरा में आए हैं उनसे ही हमको सुनना चाहिए, शुद्ध भक्त से। और किसी वैष्णव से नहीं सुनना चाहिए। भागवतम को रेगुलरली हमको नियम बना के पढ़ना चाहिए। किसी कोई अगर जरूरी है पढ़ना है। और हम एक श्लोक पढ़ेंगे तो हमारा धीरे धीरे हम बहुत साथ 18,000 श्लोक है, हमको तो 18,000 दिन लगेगा, लेकिन हम चलो थोड़ा थोड़ा तो हम जान पाएंगे। इसके लिए हमको भागवतम पढ़ना चाहिए। यही हम भागवतम का महिमा बहुत बहुत है, लेकिन उसमें से कुछ हम बता पाए। समय तो हो गया, 6:30 बज गया, अभी भगवान का आरती होगा। तो ठीक है, आप कुछ अगर कुछ क्वेश्चन के लिए तो कुछ समय नहीं है, तो हम अभी विराम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, प्रभुपाद की जय, जय आप सभी भक्तों का जय।